माय चैनल बियॉन्ड द बुक्स। मैं शिव पांडे एक बार फिर से आपके साथ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑफिशियल मेमोरेंडम क्या होता है, और आज का टॉपिक है व्हाट वाज मंडल कमीशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कमीशन के बारे में बेसिकली 3 क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। दैट व्हाट वाज दिस, व्हाट वाज इट्स पर्पस एंड व्हाट वाज इन दिस रिपोर्ट। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि कमीशन होता क्या है। तो देखिए, कमीशन एक ग्रुप ऑफ आईएएस और पीसीएस ऑफिस सीनियर ऑफिसर्स की एक ग्रुप होती है, कमेटी बनाई जाती है जो हर गवर्नमेंट में बनाई ही जाती है, जिसमें गवर्नमेंट किसी कंफर्म टॉपिक पे उनको कुछ काम देती है कि आप इसका सर्वे कीजिए और हमें कुछ डेटा दीजिए कि भाई हमारे यहाँ इस किसी पर्टिकुलर चीज की सिचुएशन क्या है, और हमको सजेशन दीजिए कि इसमें हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो केवल कमीशन सजेशन देती है। कब सजेशन को गवर्नमेंट मानेगी या नहीं मानेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर उस तरफ टाइप के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसी तरह के कमीशन में से रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए सेकंड कमीशन जो बनाया गया उसको पॉपुलरली मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो कि बनाया गया 1979 में। अब सवाल ये है कि 1979 में जो कमीशन है इसका नाम मंडल कमीशन क्यों है। तो मैं बता दूं कि जो ट्रेंड है नॉर्मली जो सबसे हेड ऑफिसर होता है उस कमीशन का, जैसे इसके हेड थे वीपी मंडल जी, तो उनका सरनेम है ना मंडल, इसी रीजन से इसको पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। ऐसे बीच में एक कमेटी थी तेंदुलकर कमेटी, तो उसमें जो ऑफिसर रहे वो सचिन तेंदुलकर जी नहीं थे, वो कोई पर्सन थे जिनका सरनेम तेंदुलकर था, तो उसको तेंदुलकर कमेटी बोला गया। तो ये तो हुआ कि मंडल कमीशन जो था, मंडल कमेटी थी, ये 1979 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो भाई, हमें पता करना है कि हमारे यहाँ जो कास्टिज्म सिस्टम के रीजन से कौन सा ग्रुप ज्यादा पिछड़ा है सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे, उसकी हमें एक रिपोर्ट बना के दो और उनको उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या काम करने चाहिए उसको भी रिकमेंड करो। 1980 में वीपी मंडल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया। रिकमेंडेशन में उन्होंने बस जो मेंशन किया उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि हमारे यहाँ सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर आप इनका स्टेटस इंप्रूव करना चाहते हो तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे आप एक सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास बनाइए और उनको 27% का रिजर्वेशन दे दीजिए। अब सवाल है क्या इससे पहले हमारे यहाँ रिजर्वेशन नहीं था? तो देखिए, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे 22.5% का रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया गया था, और ये एक एडिशनल रिजर्वेशन प्रोसेस था सो दैट जो लोग काफी पिछड़ गए हैं वो तेजी से ऊपर आ सके और एक सोसाइटी बैलेंस हो सके। तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी, इन्होंने रिपोर्ट में दे दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने देखा लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो गवर्नमेंट के पास आती हैं, गवर्नमेंट सर्वे करवाती है, बट उस पर एक्शन लेना ना लेना गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सिचुएशन पे, कंट्री की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन था ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट था। 22.5 प्लस 27 मतलब 49.5% अप्रॉक्स 50% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एग्जाम या गवर्नमेंट सर्विसेज में, ये बड़ी बात थी। तो इस रिकमेंडेशन पे कांग्रेस स्टॉप हो गई। कांग्रेस ने बोला अच्छा ठीक है, इसको रखो, इन फ्यूचर जब पॉलिटिकल सिचुएशन सही होंगी तो हम इस पे विचार करेंगे। तो एक चीज सवाल और आता है इसमें कि क्या रिकमेंडेशन कोई लॉ होता है? तो मैं आपको बता दूं रिकमेंडेशन लॉ नहीं होता है। कोई भी कमेटी रिपोर्ट बना के दे देती है, उसको वैसे ही रखा जाता है, उसको लॉ में कन्वर्ट करने का एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था मंडल कमीशन? आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जो 49.5% का रिजर्वेशन जो सिस्टम आज हम फॉलो करते हैं ये उसी टाइप का बना हुआ है, और इसने कंट्री की पॉलिटिक्स में ना भूचाल ला दिया। मतलब सब कुछ इधर से उधर हो गया। तो ये कैसे भूचाल आया, इसने क्या चेंजेस लाए, इसके आने के बाद क्या क्या कंट्री में टर्माइल हुए, वो हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो टॉपिक होगा 1989 लोकसभा इलेक्शन। तो वेट कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।